आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम खैराबाद की ओर रुख करते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह यहाँ पे परिवर्तन के लिए जनता ने बहुत बड़ा खेल खेला है और खैराबाद में परिवर्तन हुआ है। चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हों, उन लोगों ने भी बहुत टक्कर की लड़ाई लड़ी, लेकिन यहाँ पर ऐतिहासिक जीत में भाजपा प्रत्याशी बेबी अभिषेक गुप्ता विजयी हुई हैं और नगर पालिका में अध्यक्ष पद की उम्मीदवार के रूप में भी नगर पालिका में सरकार बनाया है। तो हमारे साथ और भी जो सभासद हैं, नवनिर्वाचित सभासद भी हैं और इस बार बहुत ही परिवर्तन की रणनीति बनाई गई थी और जनता ने बहुत ही सूझबूझ से अपने मत का इस्तेमाल किया और अपना प्रत्याशी चुनकर नगर पालिका में भेजने का कार्य किया। आखिर क्या वजह रही जो पंचवर्षीय कार्यकाल में सभासद रहे, आखिर उन्हें क्यों नहीं चुना गया और यह परिवर्तन बहुत बड़ा है, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। तो हमारे साथ महेंद्री टोला के सभासद हैं, नवनिर्वाचित सभासद मुरसलीन साहब, इनसे हम जानेंगे और क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और किस तर्ज पे काम करने का इरादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हम सभी वार्ड वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी कि इतने अच्छे वोटों से हमको जिताया है। लगभग हमको वोट मिले हैं 322। अच्छा। कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे आपके हमारे वार्ड से? वार्ड से प्रत्याशी खड़े हुए थे 6 प्रत्याशी खड़े हुए थे। आखिर आपको ही चुन के क्यों लाई है जनता? जी। हमको चुन के लाई क्या है, हमारा काम देखता है आदमी जी। दौड़ते हैं हम सबके में। अच्छा। और कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो हमको जाना आना पड़ता है सबके। अच्छा जी। आज समाज सेवा के रूप में काम करते रहे हैं जनता के बीच में। समाज सेवा के रूप में बहुत काम करते हैं। अच्छा, बहुत काम करते हैं, जमीनी स्तर से काम करते चले आ रहे हैं। जी। तो इस बार कैसे मन बना लिया आपने सभासदी चुनकर जो आए? इस बार मन बना लिया था कि जो है हमारे वार्ड के लोग भी कहते थे कि जो है एक चक्कर आप चुनाव लड़िएगा। अच्छा। तो इसीलिए हम जो है सोचा कि जो है लड़ लें चुनाव। कितना भरोसा था कि आप जीत जाएंगे? हमको बहुत भरोसा था अपने वार्ड पे। अच्छा, कि जनता जिता देगी आप? जनता जिता देगी। अच्छा, आप जब जीत गए हैं और नगर पालिका में कुछ ही दिन में अगर हो सकता है शपथ हो जाएगा जी, और शपथ ग्रहण करने के बाद क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं, क्या नई सोच रखते हैं आप वार्ड के लिए? पहले तो वार्ड के लिए जो है अभी 4 से 5 महीने के अंदर अपनी एक एम्बुलेंस बनवाएंगे। अच्छा, निजी एम्बुलेंस बनवाएंगे। अच्छा जी। और बाकी जो है खंभों में तिरंगा लाइट लगवाएंगे। तिरंगा लाइट? जी। अच्छा। और कोई भी हमारे वार्ड में गरीब तबके का लोग परेशान होगा या कुछ शादी ब्याह होगी, कुछ भी होगा, अपने चेयरमैन साहब से मिल के उसकी मदद करवाएंगे। अच्छा। और खुद भी मदद करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चेयरमैन साहब से मिलके, क्या अभी तक तुम्हारी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई है? चेयरमैन साहब से हमारी मुलाकात हुई है। चेयरमैन साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं, जो बात कहते हैं मुँह पर कहते हैं। अच्छा। ठीक। किस टॉपिक पे आपकी बात हुई चेयरमैन साहब? जैसे ऐतिहासिक जीत खैराबाद में हुई है उनकी, और क्या उनकी रणनीति है, क्या करने के इरादे हैं, कुछ बताया आपसे? जी। क्या उन्होंने कहा है कि सफाई काम केवल हमको इसी पे ध्यान देनी है। अच्छा। सफाई और काम के ऊपर उन्होंने हमसे बात की है कि भाई मोहल्ले के अंदर सफाई होना चाहिए और जो काम है आप हमको लिखित में दीजिएगा, हम तुरंत उसका काम करवाएंगे। जो हमारी बात हुई है उनसे। ऐसे क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में जिसका समाधान पंचवर्षीय पिछले कार्यकाल में नहीं हो पाया और उसका समाधान नगर पालिका के चेयरमैन से मिलकर कराएंगे आप? ये जो है सफाई और कुछ जो है वाटों के काम है, रोड, ये नहीं हो पाई थे। अच्छा। इस वजह से जो है चेयरमैन साहब से हमने बात की है तो चेयरमैन साहब ने कहा था ठीक है, हम आपके वार्ड में लेबर ज़्यादा कर देंगे। अच्छा। लेकिन सफाई रहना चाहिए। अच्छा। सफाई, और उनका केवल काम यही है, कहना यही था कि जो है सफाई और काम बम्फर करेंगे। अच्छा। तो बम्फर काम होगा। तो नया क्या सभासद साहब नया क्या सोच रहे हैं करने के लिए, आइए हम जानते हैं। और हम चेयरमैन साहब से यही लिखित में देंगे कि हर वार्ड में एक फ्रीजर होना चाहिए। अच्छा। गरीब जनता जो है जी, जानी की पानी पी सके ठंडा। और बाकी चौराहों पे एक फ्रीजर होना चाहिए। अच्छा जी। फ्रीजर व्यवस्था जरूरी होना है। जी। इसके लिए हम बोलेंगे वहाँ पे। अच्छा, बोलेंगे। बोर्ड में भी बोलेंगे। अच्छा कि हर जगह के ऊपर फ्रीजर होना चाहिए। अच्छा। हाँ, फ्रीजर लगना चाहिए। जी। चलिए ठीक है। और क्या बताना चाहते हैं? जैसे कि बता रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा आता है राशन कार्ड को लेकर। राशन कार्ड का आता है। राशन कार्ड हम चेयरमैन साहब से अब बात करेंगे, अगर हो सकता है तो कहेंगे नगर पालिका लेके आओ उसका। अच्छा। तो यहीं से सब
समाधान हो गरीबों का, यही सब बात करेंगे उनसे। अब चेयरमैन साहब से अब बोर्ड वोट बैठे, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात सभासद नवनिर्वाचित सभासद साहब ने कहा है कि राशन कार्ड मुद्दा है, जैसे फ्रीज़र है हर चौराहों पे लगना चाहिए। गरीब जनता है, बहुत से ऐसे हैं जिनके घरों में फ्रीज नहीं होता है तो ठंडा पानी पीने की ललक भी होती है। और जैसे बताया कि यहाँ पे जैसे स्कूली बच्चे निकलते हैं उन लोगों के लिए पियाऊ व्यवस्था अच्छी हो जाए और ताकि वो लोग भी पानी उनको भी मिल जाए। ठंडा पानी के लिए फ्रीज़र होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे जैसा कि बताया कि बोर्ड बैठक होगी, जब जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, कार्यभार अपना संभालेंगे। इस तरह की नई सोच रखने वाले मुरसलीन सभासद साहब हैं और नई सोच है, नया विकास भी करके दिखाएंगे।